दोस्तों, पाकिस्तान इज द कंट्री ऑफ जोकर्स एंड क्लाउन्स, दिस मच आई कैन से। और उनके एक एक्शन ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक लाफिंग स्टॉक बना के रख दिया है। और ये बड़ी मजेदार न्यूज है दोस्तों। और न्यूज पे आने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान में एक काउंसिल है, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। अब ये इसका क्या काम है? इसका काम है गवर्नमेंट को सजेशंस देना। दोस्तों, दुनिया में कोई ऐसी कंट्री है जिसमें सजेशंस लिया जाए काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से? या तो सजेशंस लिया जाता है गवर्नमेंट से, पार्लियामेंट से, कोर्ट से, या कोई ऐसी स्पेशल काउंसिल बनाई जाए टेक्निकल लोगों के बीच में जो कि एक पर्टिकुलर चीज पे अपना सजेशन दे सके। कहानी मजेदार यह है कि जो ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसने एक फतवा जारी कर दिया। फतवा क्या है कि आप वीपीएन यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो उलमा हैं, मौलवी हैं पाकिस्तान से, इनसे कोई पूछे कि वीपीएन होता क्या है, उनको पता ही नहीं होगा। इंटरनेट बैन नहीं है, वीपीएन बैन है। सबसे पहले कैमरा बैन कर दिया। उसके बाद उलमा ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप खुद कैमरे के सामने आते हैं, आप वीडियो बनवाते हैं, तो कैमरा कैसे बैन हुआ? वो कहते हैं कि शूरा, एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक जो प्रीचर्स होते हैं उनका कहते हैं शूरा ने अभी ठीक से डिसाइड नहीं किया है कि कैमरा यूज हो सकता है या नहीं हो सकता। इसलिए जब तक डिसाइड नहीं किया है हम कैमरे का यूज करते हैं, हम वीडियो का यूज करते हैं। तो भाई साहब, शूरा को यह भी पूछ लेना चाहिए था कि वीपीएन क्या है और वीपीएन को बैन क्यों किया है और वीपीएन के अगेंस्ट में फतवा क्यों लगा दिया गया। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। और जो उन्होंने किया है यह पाकिस्तान की आर्मी से पूछ के गया है। और पाकिस्तान की आर्मी ने क्यों किया? उसने इसलिए किया कि एक जो पाकिस्तान की एक पार्टी है पीटीआई, जे इमरान खान की पार्टी, वो उन्होंने धड़ाधड़ सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और आर्मी के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया और एक पूरे पाकिस्तान में माहौल बना दिया एंटी एस्टेब्लिशमेंट। अब उसको कैसे रोके? रोकने के 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन काउंटर करने का तरीका पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या आर्मी को बोले, केवल एक नजर आया, इंटरनेट स्लो कर दो जिससे कि लोग ट्विटर ना चला पाए, फेसबुक में ना जा पाए। ठीक है जी, कर दिया उन्होंने और इस चीज को कम से कम 1 साल हो चुका है। अब जिनको करना है, जिनकी रोजी रोटी है, उन्होंने वीपीएन यूज करना शुरू कर दिया। ये एक अल्टरनेट मीडियम होता है। अब कहते हैं वीपीएन में अगेंस्ट में फतवा जारी कर दिया कि वीपीएन यूज करने का मतलब है कि आप एंटी इस्लामिक। अब इससे कई जो पाकिस्तान के लोग होंगे वो वीपीएन यूज करना बंद कर देंगे, जो कि ये मौलवी और उलमा को बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो लोग समझने के लिए आतुर ही नहीं है। वो ये सोच नहीं पा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके घरों में घुस के उनको मना कर रही है कि तुम कुछ करो ही मत। आजकल तो सर आपका लैपटॉप आपकी जॉब होता है। बिना लैपटॉप के ना आदमी ऑफिस में कोई काम कर सकता है, ना घर में कोई काम कर सकता है, केवल खाना बनाने को छोड़ के। और उसमें भी ये अड़चने लगा दी हैं। आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या?
पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी पाकिस्तान के लोगों के साथ है या उनकी दुश्मन है? एक नॉर्मल आदमी पाकिस्तान का यूट्यूब भी देखता होगा अपने फ्री टाइम में, और फ्री टाइम में वहां पे करें क्या? नाइट लाइफ तो है नहीं, अल्कोहल मना है, तो करें क्या? अरे आदमी यूट्यूब देख सकता है, अपना सोशल मीडिया पे जा सकता है, लेकिन आपने वो छोटी सी जो एक पॉजिटिव चीज थी उसको भी वापस ले ली। माफ कीजिएगा। और आर्मी ये कहती है कि हम पाकिस्तान की पब्लिक के साथ हैं, हम पब्लिक के भलाई के लिए कर रहे हैं। आप पब्लिक की भलाई के लिए नहीं कर रहे, आप केवल अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। आप शहबाज शरीफ के लिए भी नहीं कर रहे, आप PMNL के लिए भी नहीं कर रहे, आप जो PP है उसके लिए भी नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं केवल PTI के अगेंस्ट में, कि इमरान खान के लोग, उसको चाहने वाले लोग सोशल मीडिया पे कुछ ना लिखें और ये पूरे वर्ल्ड में ना जाए। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है आज की डेट में, क्योंकि इससे केवल आप बदनाम नहीं होते, इससे आपकी बेवकूफियां भी सामने आती हैं कि आप किस लेवल पे जाके आप बदले लेते हैं। और दोस्तों यहां पे मैं एक बात बताऊं, बदले वाली बात, पाकिस्तानियों के खून में नफरत भर दी गई है। नफरत बचपने से घुट्टी में पिलाई जाती है, और नफरत किसी से भी हो सकती है। नफरत काफिरों से भी हो सकती है, दूसरे धर्म वालों से भी हो सकती है, आपकी जो शिया है, सुन्नी है, उनसे भी हो सकती है, किसी से भी, पड़ोसी से हो सकती है। तो नफरत एक ऐसी चीज है जो कि भर दी गई है दिमाग में बच्चे के, कि वो नफरत के सिवा कुछ सोचता नहीं है। और मैंने कई बार ये बात बोला है कि आदमी की जो IQ लेवल होता है, जो उसकी ग्रोथ होती है, वो 6 या 7 साल तक होती है, उसके बाद नहीं होती है। उसके बाद क्योंकि उसके दिमाग में नफरत भर दी गई है, तो वो जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है वो ढूंढना शुरू करता है कि मैं नफरत किससे करूं, क्योंकि नफरत करना जरूरी है। किससे करूं? पहले हिंदुओं से करता था, अब तो हिंदू खत्म हो रहे हैं, 1% रह गया। अब किससे करें? अब दूसरे फिक्रे वालों से नफरत करना शुरू कर दिया, वो भी लगभग खत्म हो गए। अब किससे नफरत करें? अब अपने दोस्तों से नफरत शुरू की। इसीलिए पाकिस्तानी एक दूसरे के है ही नहीं, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे से नफरत करता है। और ये नफरत पाकिस्तानियों को इस हद तक ले गई है कि वहां पे कोई गवर्नमेंट बन ही नहीं पाई। अब देखिए उसके पीछे ये रीजन है, अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो जरदारी को जेल में भेज देता है, सालों साल, 8-9 साल। उसके बाद जब इमरान खान बनता है तो वो नवाज शरीफ को जेल में भेज देता है, सालों साल। उसके बाद अब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट आई है तो उसने इमरान खान को जेल में कर दिया। और मतलब आपको तो पता है भुट्टो की मौत हुई थी, भुट्टो को मारा गया था नफरत में। ऐसा कभी होता है एक पॉलिटिकल प्रिजनर को आप फांसी दे दें? कोई ऐसा केस जो पता ही नहीं आज तक क्या केस है, और जिस जज ने ये वो दिया था अपना वर्डिक्ट, उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? तो ये सब पता था, क्योंकि अगर तुम नहीं करते तो तुम मारे जाते। इसे कहते हैं नफरत, एक दूसरे के प्रति नफरत। इसीलिए वहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ पॉलिटिकल नफरत नहीं करती, पर्सनल नफरत करती है। आप देखिए इंग्लैंड में क्या हो रहा है, जो PMNL के लीडर्स हैं, इशाक डार हैं, नवाज शरीफ हैं, मरियम
नवाज शरीफ हैं, ये जब सड़कों में निकलती हैं तो लोग गालियां देते हैं। अब वो वीडियो तो मैं चला भी नहीं सकता, मां बहन की गालियां दे रहे हैं। आप ये तो देखिए कि जो बंदा गाली दे रहा है उसकी उम्र 20 या 25 साल है, और जिसको वो गाली दे रहा है उसकी उम्र 70 साल है। मतलब उम्र का लिहाज ही नहीं है। नफरत इस तरीके से भरी हुई है कि बिना उम्र का लिहाज करे गाली नहीं जा रहे। कोई पाकिस्तानी लीडर बाहर की कंट्रीज में बाहर निकल ही नहीं सकता अकेले। तो नफरत को रोकने की बजाय क्या कर रहे हैं? वीपीएन बंद कर रहे हैं। भाई साहब, आप ये बताओ कि वीपीएन बंद करके आप कर क्या लोगे? कोई ना कोई प्लेटफॉर्म आदमी ढूंढ लेगा। और अगर पाकिस्तान में रह के कोई नहीं कर पा रहा है तो बाहर तो पाकिस्तानी बहुत है, बहुत वर्ल्ड तक तो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। और मेरे पास तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची कि आप वीपीएन बंद कर रहे हैं, वीपीएन के अगेंस्ट में फतवा लगा दिया। मतलब इतने बुड़बक। वही पाकिस्तानी आर्मी के बारे में जो बोलते हैं ना कि जंग कभी जीती नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं, और इलेक्शन कभी करवाया नहीं। नफरत 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 को बेस बना के पूरा कंट्री चल। दोस्तों, ये ऐसी न्यूज है कि आपको बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, और पूरे वर्ल्ड में एक मखौल बन गया है पाकिस्तान का कि आज की डेट में अगर 5 मिनट भी इंटरनेट बंद हो जाए तो आदमी छटपटा जाता है कि हम क्या करें, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा। और बंदों ने इंटरनेट तो लो कर दिया, साथ साथ में कह रहे हैं वीपीएन हराम है। मतलब उसको आपने एक तरीके से धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। अब अगर इमरान खान आ जाता है, बाहर निकल जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसके बाद वो क्या कहेगा? नहीं नहीं, वीपीएन हराम नहीं है, इंटरनेट हराम नहीं है, इंटरनेट की स्पीड 300 कर दो क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे फॉलोअर्स आगे बोलेंगे कर दो, तब वो हराम नहीं रह जाएगा। मतलब कि आप एक धर्म को, एक पूरे मजहब को यूज कर रहे हैं अपनी नफरतों के लिए। दोस्तों, आप बताइएगा ये चीज कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है। मैं तो जब ये न्यूज सुनी तो पहले तो मैं हंसा, उसके बाद मुझे तरस आया पाकिस्तान के लोगों पे कि वो किस कंट्री में, किस माहौल में और किन लोगों के बीच में जी रहे हैं कि आपके जो हुक्मरान हैं वो सब कुछ सोच रहे हैं, केवल आपके बारे में नहीं सोच रहे। दोस्तों, आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।